नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल स्वप्निल जंक्शन पर और मैं आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपके सामने एक ऐसे संवेदनशील विषय को लेकर आया हूं जिस पर बात करना बेहद जरूरी है। ये एक ऐसा संवेदनशील विषय है जो हमारे देश के प्रजातंत्र पर, हमारे देश के लोकतंत्र पर प्रश्न चिन्ह लगाता है। ऐसी तस्वीरें आना जहां पर आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से एक विधानसभा की सीट एक युद्ध के क्षेत्र में तब्दील हो जाए और उसके बाद वहां पर दो गुट बट जाएं और फिर सियासी और धार्मिक नारेबाजी हो, ये कहां से आपको एक लोकतंत्र के भीतर और विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के भीतर नैतिक लगता है, जायज लगता है। कल वैसे तो पश्चिम बंगाल के भीतर दूसरे चरण के अंतर्गत विधानसभा के चुनाव हो रहे थे और 30 सीटों पर कल मतदान हुआ। बम्पर मतदान हुआ है दोस्तों। जिस प्रकार से पहले चरण में भी 85% के आसपास लोगों ने मतदान किया, इसी प्रकार से कल भी 80% से ज्यादा लोगों ने मतदान किया। लेकिन जहां पर 30 सीटों में चुनाव होना था, लेकिन वहां पर एक ऐसी सीट थी जो वाकई में विधानसभा सीट थी, लेकिन कहीं ना कहीं वहां पर जो कुछ हुआ ऐसा लग रहा था जैसे युद्ध का कोई क्षेत्र बन गया हो। इतना बड़ा घमासान वहां पर हुआ। सोचिए, दो गुट बट गए। सोचिए, वहां पर सियासी और धार्मिक नारे लगने लगे। सोचिए, लोग एक दूसरे के खून के प्यासे होने लगे। लोग एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोपों की झड़ी लगाने लगे। ये सब कुछ पश्चिम बंगाल की भूमि पर हो रहा है। उस पावन भूमि से हो रहा है जहां से हमारे देश का राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत निकला है, जहां से गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर साहब निकले थे, जहां पर और भी बहुत सारे बड़े बड़े महापुरुष जिन्होंने देश की कीर्ति को पूरे विश्व भर में फैलाया, उन सब का जन्म हुआ। उन सब की जन्मभूमि बंगाल से ऐसी तस्वीरें आना वाकई में दुखद है और दुर्भाग्यपूर्ण है। कल के पूरे सियासी घटनाक्रम को लेकर मैंने एक कविता लिखी है जो अब मैं आपको इस वीडियो के अगले हिस्से में सुनाने जा रहा हूं। लेकिन अगले हिस्से की तरफ बढ़ने से पूर्व मैं आपको बताना चाहूंगा कि जहां बात पश्चिम बंगाल की हो रही है तो यहीं पर बात दोस्तों मैं करूंगा असम की भी। असम में भी पहले चरण की तरह ही जैसे जब वहां पर चुनाव हुए 28 मार्च को, उसी प्रकार से असम के भीतर जब कल दूसरे चरण के तहत भी मतदान हुआ तो वहां पर भी करीब करीब 77% मतदान हुआ 39 सीटों पर। वहां पर भी बम्पर वोटिंग हुई है। तो ये अच्छी तस्वीरें हैं, अच्छे आंकड़े हैं, कम से कम इस बात को दर्शाते हैं कि लोग अब इस सबसे बड़े उत्सव को लोकतंत्र के जी रहे हैं और मतदान करने के लिए आगे आ रहे हैं, अपनी इस शक्ति का उपयोग कर रहे हैं और सत्ता पर जो काबिज लोग हैं या जो सत्ता पर काबिज होने के लिए अपनी एक प्रकार से चुनौती दे रहे हैं, उनको चुनने की राह में जो सबसे बड़ी चीज होती है वो वोट होता है। और अब किस्मत तय करने के लिए जनता आ रही है, ये बहुत ही सुखद है। लेकिन अब उस पहलू पर बात जो दुखद है। ध्रुवीकरण की नायाब मिसाल पूर्वी मिदनापुर के नंदीग्राम के बूथ पर कल देखने को मिली। तृणमूल और भाजपा के समर्थकों और कार्यकर्ताओं के बीच आरोप प्रत्यारोप की राजनीति देखने को मिली। एक दूसरे पर वोट देने से रोकने और वोट छापने जैसे गंभीर आरोपों के तहत गुटबाजी और नारेबाजी होने लगी। पहले ममता दीदी पहुंची व्हील चेयर पर, दिया अघोषित धरना और बाद में शुभेंदु अधिकारी की भी हाजिरी लगी। ये दृश्य चिंतित करते हैं, माहौल को तनावपूर्ण बनाते हैं। बंगाल में मतदान के दौरान ही क्यों कार्यकर्ता एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाते हैं। ममता दीदी कॉल कर दी, पत्र लिखी राज्यपाल को, कहा कि सुनिश्चित करें कि पारदर्शिता के साथ हो चुनाव। गृह मंत्री से लेकर प्रधानमंत्री पर लगाए गंभीर आरोप। अपने ही नागरिकों को कहा बाहरी है, जिससे बढ़ा इस इलाके का, इस हाई प्रोफाइल सीट का तनाव। जवाब में भाजपा के नेताओं ने दलील दी कि ममता हार रही है चुनाव, इसलिए बौखला गई है। चुनाव आयोग को धन्यवाद दे रही भाजपा क्योंकि उसने केंद्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती कर दी है। बम्पर मतदान के बीच हुआ सियासी घमासान
रही सही कसर पीएम मोदी ने पूरी कर दी। सबसे बड़े संग्राम को लेकर दीदी के दूसरे सीट से नामांकन पत्र दाखिल करने को लेकर चुटकी ले ली। भाषणों से भीषण बवाल हुआ। कहीं वोटिंग से पहले हुई हत्याएं तो कहीं झड़पों से दहल गया बंगाल। लोकतंत्र के सबसे बड़े उत्सव की ऐसी तस्वीरें देखकर उठता है इसकी पवित्रता पर सवाल। जमीन से ज्यादा मानसिक हो गया है चुनाव का यह अभियान। जब हार जीत निजी प्रतिष्ठा पर केंद्रित हो जाए तो मिट जाता है सिद्धांतों का नामो निशान। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। ये पूरी कविता जो आज मैंने आपके सामने पढ़कर सुनाई है, ये कविता बंगाल का कल सच है। बंगाल में जो कल हुआ है उसको संक्षेप में मैंने आपको बताया है, उसका ये सार है। वाकई में दुखद तस्वीरें कल सामने आई और अब 2 मई को जब नतीजे सामने आएंगे तो ये देखना होगा कि आखिर बंगाल की जनता ने किसे जिताया है। और ना सिर्फ बंगाल ही क्यों, बल्कि जो अन्य 4 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश हैं उसमें भी क्या होता है, जिसमें तमिलनाडु, केरल, पुडुचेरी, जहां पर 6 अप्रैल को मतदान होगा। पश्चिम बंगाल में 2 चरण के हो चुके हैं, असम में भी 2 चरण के हो चुके हैं। अब असम में 1 चरण का चुनाव बचा है और पश्चिम बंगाल में अभी भी 6 चरणों के मतदान बचे हैं। अब देखना होगा कि आखिर आने वाले चरणों में क्या इस प्रकार से ही घमासान रहता है या फिर ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ नंदीग्राम की एक सीट पर ही केंद्रित रह जाता है। इसका उत्तर भविष्य के गर्भ में छुपा है। लेकिन ऐसी तस्वीरें देश के लोकतंत्र में, देश जो कि एक डेमोक्रेसी है, वहां से ऐसी तस्वीरें आना वाकई में दुखद है। बार बार मैं इस प्रसंग को दोहरा रहा हूं, दुखद है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद, सत्यमेव जयते। नमस्कार।